चलो आ गए आप लोग। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। हम इसका डेरिवेटिव दे रहे हैं स्टूडेंट, देखिए आप लोग, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या होगा इसके अंदर? डायरेक्टली साइन इनवर्स x को आप x के रूप में लेते हुए एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना लेंगे, e रेज टू द पावर x, और e रेज टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e रेज टू द पावर x, वही फंक्शन हो जाता है। लेकिन आप लिखेंगे वही जो यहाँ x के स्थान पर है, इनटू, चेन रूल लग रहा है, इनटू आ जाएगा, इनटू। ओके, उसके बाद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताया था अभी आपको, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर हो गया। ऐसे आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ऐसे नहीं देना चाहते हैं तो सेकंड मेथड कैसे है, देखिए आप लोग, आप x के जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दीजिए आप, देन क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू ई साइन इनवर्स साइन थीटा, ऐसे कर सकते हैं आप। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे फायदा नहीं हुआ कुछ भी। देखो आपको y इज इक्वल टू ई थीटा, अगे स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू वापस पुट करो आप यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, ये वही फंक्शन आ गया। तो ये क्या कहता है भाई, इससे ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को सिंपल कैसे करोगे? साइन इनवर्स एक्स ये तो अपने आप में खुद ही सिंपल फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ, एक्स की जगह और कुछ होता है यहाँ पर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता तो उसका सरलीकरण संभव था, लेकिन ये तो वापस वही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप में सिंपल फॉर्म में है। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव भी जानते हैं, तो उसको ज्यादा सिंपल नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, आने वाली क्लास में हम इसका डेरिवेटिव यही लिख देंगे, ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली क्लास होगी उसके हम सीखेंगे कि थीटा के फॉर्म में हम डेरिवेटिव लिखना, जरूरी नहीं है आप यहाँ तक आएंगे, उससे पहले भी हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उसका नॉलेज नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन किया वो वेस्ट गया। क्यों? क्योंकि फायदा ही नहीं हुआ। आपने पुट किया, टाइम भी लगा, लेकिन फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं मिला, इसलिए वो टाइम वेस्ट हो गया आपका, ठीक है। चलो, ये हमने डायरेक्ट देखना आपको, इसमें चेन रूल का यूज करना है। चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, और जितना भी एडिशन है सब कुछ उसमें आएगा। देखो स्टूडेंट्स, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन टेन इनवर्स ई ऑफ एक्स, ऐसे स्टूडेंट देखो आप, y इज इक्वल टू, यदि आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे ना तो बाई चेन रूल लिख सकते हैं। चलो बोलो, 3 फंक्शन थे इसके अंदर, 1 2 3, बोलिए। तो भाई क्लास में केवल बैठने आते हो क्या आप लोग, या केवल सीखने आ रहे हो? सर वो क्वेश्चन e की पावर माइनस एक्स है। e की पावर माइनस एक्स, ओके, हाँ। माइनस एक्स रख लेते हैं, माइनस एक्स, ओके। अब बोलो। cos tan इनवर्स e एक्स इंटू 1 प्लस e एक्स का स्क्वायर इंटू e माइनस एक्स। e माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कौन करेगा? e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव था e रेज टू द पावर x, लेकिन x नहीं है ना, ये तो माइनस x है, तो अभी माइनस एक्स भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो नंबर 4 हो जाएगा, नंबर 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये x थोड़ी ना है। हाँ, फाइनली अगर आपको x मिल गया तो वो आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, लेकिन ये तो माइनस एक्स है,
इसलिए माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू करके -1 इंटू -1। गुड, अच्छा बताया ना। देखो सबसे पहले हम साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पूरे को एक्स लेते हुए, ये एक्स है हमारे लिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos एक्स, लेकिन एक्स न लिखकर वही लिखेंगे जिसको आप एक्स ले रहे हैं, इंटू चैन रूल है इंटू। अब टेन इनवर्स, इसको एक्स मानना पड़ेगा आपको। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की जगह है e रेज टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर चैन रूल लगेगा। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब e रेज टू द पावर माइनस एक्स, अब इस माइनस एक्स को एक्स सोच लीजिए, माइनस एक्स नहीं है, एक्स है, तो e रेज टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर एक्स मतलब माइनस एक्स इंटू, अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, ये होगा 1। ये इसका डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया है। अगर आप इसको चाहते हैं प्रॉपर फॉर्मेट से, समय चाहे लगे, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, तो यू वी डब्ल्यू ऐसा कुछ मानना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो वो भी मैं करके बताता हूँ आपको कैसे मानेंगे। देखो आप सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को u मान लेंगे, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ऐसे ये मान लिया, पूरे को u मान लिया आपने ऐसे, तो साइन u हो गया, इसका डेरिवेटिव जान गया, ये साइन u हो जाएगा। अब फिर u का इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो फिर इसको v मान लीजिए आप, तो v इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ऐसे। अब आप माइनस एक्स की वजह डेरिवेटिव नहीं कर सकते, e रेज टू द पावर x होता तो कर लेते, तो इस माइनस एक्स को मान लीजिए आप u v w मान लीजिए, माइनस एक्स। अब देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहा हूँ, फाइनली देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पूरे को आपने u ले लिया, एंड u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको आपने क्या ले रखा है v, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, उसको आपने ले लिया w, एंड w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ऐसे स्टार्ट है y से x तक जाएंगे आप, ओके। अब सबका डेरिवेटिव लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको लेना होता है कि हर एक फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन हो। साइन u का डेरिवेटिव जानते हैं हम, tan इनवर्स v का भी जानते हैं, e w का भी जानते हैं, और माइनस एक्स का भी जानते हैं। बताओ y किसका फंक्शन है, u के फॉर्म में, तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u dy बाई du, तो cos u, ओके। साइन u के रेस्पेक्ट करेंगे तो cos u हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कुछ अलग होगा, वो नहीं पढ़ रहे हम, u के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब u आपका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v लेंगे, क्योंकि ये v पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो v है, तो v के रेस्पेक्ट तो हो जाएगा 1/1 प्लस v स्क्वायर, ओके। अब v का डेरिवेटिव w के एक्सपेक्ट dv बाई dw, आप जानते हो e रेज टू द पावर x का तो यही होगा, तो यही हो जाएगा। अब w का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव -1, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था ना वो ये है y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, तो इसका फॉर्मूला होता है चेन रूल से, dy बाई dx है, इन सबका मल्टीप्लाई होगा, dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dw इंटू dw बाई dx। सबकी वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है, पुट करते चले आप, cos u इंटू 1/1 प्लस v स्क्वायर इंटू dw इंटू -1। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इनकी, u की वैल्यू ये रहा, u की वैल्यू है tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और v की वैल्यू क्या है 1 प्लस v की वैल्यू है ये रहा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dw, w की वैल्यू क्या है -x इंटू -1 है, बस इसको थोड़ा सा और जितना आसान कर लेना, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये कंप्लीट मेथड माना जाता है। 100% जो मेथड था ये होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज न के बराबर करते हैं,
जब हमारा कॉन्फिडेंस यूज होता है तभी हम इसका यूज करते हैं। जो चेन रूल जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि चेन रूल ऐसे कैसे लग रहा है, ठीक है, जब भी वो कंफ्यूज हो तो कुछ क्वेश्चन चेन रूल के ले, और ऐसे यू वी डब्ल्यू और भी कुछ फंक्शन है तो आगे जैसे टी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, और सबका सेपरेटली डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन बना लेंगे, सबका सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे, सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आंसर आ गया। और यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, हमने क्या किया था, डायरेक्टली ऐसे ही किया था, पहले साइन का डेरिवेटिव, फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर e रेज़ टू द पावर x का, और फिर उसके बाद माइनस x का, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो आप ये स्टडी किया हुआ है, हमारा पहले स्टडी कर लिया था। डेरिवेटिव को सीखना इतना टफ नहीं है, रेगुलरली कुछ एक क्लास अगर आप ईमानदारी से अटेंड कर लेते हैं तो आसानी से उसको अटेंड कर सकते हैं ना। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, रूट ऑफ, ऐसे है कि रूट ऑफ, अच्छा कंप्लीट पे रूट है सब, तो फर्स्ट ऑफ रूट ऑफ ई रूट ऑफ एक्स, ऐसे स्टूडेंट देखो, और y इज इक्वल टू, ठीक है। बोलिए। डेरिवेटिव बोलिए। वन अपॉन टू रूट ई रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। गुड। सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव, फिर ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन ई रूट एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाद फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप x ले लीजिए, ये जो आपका डेरिवेटिव ये है ना फंक्शन, इसको x ले लीजिए, x तो हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पे यही रखेंगे जो आपने लिया है, ई रूट एक्स इनटू, अब ये रूट का डेरिवेटिव हो गया, इस रूट को आप भूल सकते हैं, ये लो रूट भूल गए हम लोग, ऐसे सोचिए आप। अब ये बचा हुआ है, अब इसको पढ़ेंगे, ई के पावर में x होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड फंक्शन कहता है, तो इसको x फोर्स दिया, ई रेज़ टू द पावर x है, उसका डेरिवेटिव होता है ई रेज़ टू द पावर x, लेकिन x के स्थान पे रखेंगे वही जो है, इनटू, अब ये ई वाला भी खत्म हो गया मैटर, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखना है आपको, जो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ये इसका आंसर हो गया बाय चेन रूल, हम लोगों ने आंसर दे दिया। अगर आप ऐसे नहीं करते तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रूट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डेरिवेटिव पढ़ाई है, देखो इसको u मानना पड़ेगा, क्योंकि रूट u का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू ई रूट एक्स, तो ये y इज इक्वल टू रूट ही हो जाएगा, जान गए हम लोग। अब इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि e की पावर x होना चाहिए, इसको v मानना पड़ेगा, v इज इक्वल टू रूट एक्स, बस अब आगे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट जानते हैं, अब आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देन वैल्यू पुट कीजिए आप, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट u, एंड u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रूट एक्स को लिख देंगे v, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ये लो सब स्टैंडर्ड फंक्शन है, देख लीजिए आप, सबका डेरिवेटिव डायरेक्ट जानते हैं, तो आपने जितना भी यहाँ लिया है करेक्ट है। यू के एक्स पे डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट यू, डी यू बाई डी वी ले लेंगे तो ई रेज़ टू द पावर v, और डी वी बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब चेन रूल क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना आपको, तो इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये और ये पुट करने के बाद क्या करेंगे, u की वैल्यू यहां से रख देना, v की वैल्यू यहां से रख देना, ये आंसर यही आएगा जो आप देख रहे हैं। चलो
तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव बाय चेन रूल। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। एक्सरसाइज थोड़ा बाद में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी क्वेश्चंस थे, आगे भी क्वेश्चंस हैं। तो जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है उस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने 5.1 नहीं पढ़ा, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आने वाले जितने भी एक्सरसाइज है सबको 50% पढ़कर बैठे हुए हैं हम लोग। जैसे 5.5 हो गया, वो हमने 50% ऑलरेडी पढ़ लिया है। 50 भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा पढ़ लिया। फिर 6 वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का नॉलेज बाकी है उसके बारे में, क्या डिफरेंसेज है डेरिवेटिव में, ठीक है, वो बाकी है। हाँ ये बात जरूर है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आज भी आप बिना टॉपिक पढ़े लास्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे ना एंड में जाकर इस लेसन के अंदर, तो भी आप डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अंतर है टाइम का। हम केवल और केवल आने वाले एक्सरसाइज में टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं वो टेक्निक्स को डेवलप करेंगे। अदरवाइज डेरिवेटिव तो लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किसकी मदद से, सब्स्टिट्यूशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हो तो भी डेरिवेटिव तो हो ही रहा है ना, लेकिन टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो रही है, बस इतना फर्क है, और बड़ा कोई इशू नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन 2, 3, 4 इन 3 एक्सरसाइज से, क्योंकि जो नेक्स्ट होगा वो तुम आने वाली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे इसको हम लोग। अभी आप भी थक चुके हैं, और वो अपने आप में एक नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% वहां से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 101%, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और अच्छे स्कोर में आता है 5.5 से। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा 5.3 से भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी 100% आएगा। बाकी एक क्वेश्चन चेन रूल का भी आएगा, अब वो चेन रूल में कहीं से भी आ सकता है। बोलिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आपको। चलो एक क्वेश्चन लास्ट मैं वो बताता हूँ, तुम तो पूछोगे नहीं, मैं बता देता हूँ आपको ना। आप सब मैथ्स की बुक को परचेज कर लेंगे, आप नोटबुक बना लेंगे, और नोटबुक के अंदर जितने भी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं उनके आप सॉल्व क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है। और भी सब में मिलता है, तो एडिशन काफी सारे क्वेश्चंस अदर बुक में मिल जाते हैं, आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए उनको ले सकते हैं। तो देखिए आप y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस x3 प्लस ऐसे, इसका कोई एंड है क्या? हाँ है, 5 तक है। ई रेज टू द पावर x की पावर 5 प्लस, सॉरी 4 आएगा पहले, 4 एंड x रेज टू द पावर 5, ऐसे है स्टूडेंट्स, है ना। इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो एडिशन प्रॉपर्टी लगेगी डेरिवेटिव में, और जानते हैं जब एडिशन में फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम लोग, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको सेपरेटली लेना है, आपका अलग डेरिवेटिव, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, और सबका डेरिवेटिव अलग अलग लेकर उनके बिटवीन वही साइन यूज करना है जो यहाँ पर है, प्लस 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 प्लस, तो प्लस साइन ही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, हम इसका डेरिवेटिव बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, ex का ex होता है प्लस, इसमें आप देखेंगे 2 फंक्शंस का कंपोजिशन है, ये e रेज टू द पावर x होना चाहिए, लेकिन ये तो x स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 फंक्शंस का कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x, इसको x लेते हुए करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर x स्क्वायर इनटू, अब इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे इनटू, क्यों आ रहा है, चेन रूल से, बताओ 2x प्लस, हो गया ये। अब इसका हो जाएगा e रेज टू द पावर x, ले लीजिए इसको आप, तो यही आ जाएगा इनटू
अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। 3x कितना आसान है? स्क्वायर e raised to the power x4 into 4x क्यूब 4x क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन देखो। प्लस e raised to the power x5 into 5x4। 5x⁴। ये आंसर हो गया। अगर यहाँ से कोई कॉमन वगैरह लेना है आपको ले लीजिए, अदरवाइज नहीं है तो पड़े रहने दीजिए, बस ये आंसर हो गया। कितना आसान सा था इसका डेरिवेटिव, बहुत आसान डेरिवेटिव है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज फिर हम लोग आज की क्लास को यही लीव करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बताना वो भी आपके लिए नुकसान वाली बात हो जाती है। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? मोहित, मोहित कोई क्वेश्चन है क्या? फाइव 5.5 का 5, ओम प्रकाश कह रहा है 5.5 का 5। देखो वैसे तो हम 5.5 में गए नहीं है, ठीक है, और 5.5 का 5 मेरे पास इसका वो भी नहीं है, क्लिक भी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है 5.5 का 5 कौन सा क्वेश्चन है। वैसे ही 5.5 अभी हमने पढ़ी नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बोल ही रहा था, क्या बोल रहा था मैं, कि आप डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5.3 का 5, ओके, तो आप बोल नहीं सकते, लिखते ही हैं आप, हैं? मेरा ध्यान लिखने पे नहीं गया तो बोल दिया करो। 5.3 में पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, एक मिनट, फाइव 5.3 में 5 क्वेश्चन है, ओके। देखो ये क्या है, हमने दो प्रकार के फंक्शन पढ़े हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है और अस्पष्ट होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। स्पष्ट फंक्शन में क्या होता है, y और x को अलग अलग नहीं किया जा सकता, y को x के पदों में, सॉरी, स्पष्ट में क्या होता है, y को x के पदों में लिखा जा सकता हो, y को x के पदों में पूर्णतः लिखा जा सकता हो, स्पष्ट फलन कहलाता है। अस्पष्ट में क्या होता है, y को x के पदों में पूर्णतः नहीं लिखा जा सकता हो, या हम लिखना ही नहीं चाहते हो, कुछ जगह ऐसा होता है हम खुद ही नहीं लिखना चाहते, ठीक है। देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यह है क्वेश्चन। देखो आप जनरली आप लोग देखते हैं कि y इक्वल टू कुछ होता है, x के पदों में फंक्शन होता है और उसका विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो स्पष्ट फलन होता है क्योंकि वहां y कंप्लीटली x के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ तो मिक्सअप है, हम y का मान निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू x के फॉर्म में नहीं आ रहा है, या x को y के फॉर्म में वो भी नहीं हो रहा है, तो ये अस्पष्ट है, ठीक है। y को x के पदों में नहीं लिखा जा सकता, x को y के पदों में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है dy बाई dx निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो x होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखिए आप, इसका पहले मैं शो कर देता हूं एक बार। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये भी बोथ साइड लेना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 100, ऐसे लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी। अब फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फिर थर्ड। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट एक बार हम शो कर देते हैं, टाइम जरूर लग रहा है लेकिन उससे ज्यादा हम अच्छे से उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, फिर कहीं गुंजाइश नहीं रहती है कि समझ में नहीं आया। और ये तो सिंगल फंक्शन है 100, चलो
अब इसका डिफरेंशिएट आप कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा 2x प्लस इसका u इंटू वी से होगा क्योंकि x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी से। चलो फर्स्ट x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू y एज इट इज आ जाएगा, u इंटू वी है, प्रोडक्ट रूल याद कीजिए आप। फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा प्लस, अब x को एज इट इज लेते हुए y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 नहीं होता, x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, लेकिन y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, ओके प्लस अब देखो y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, आप y स्क्वायर y को x मानते हो, सोचो एक बार ये x है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2y हो जाएगा इनटू ये तो स्क्वायर का हो गया, स्टूडेंट किसका डेरिवेटिव हुआ स्क्वायर का, x स्क्वायर 2x है तो 2y हो जाएगा क्योंकि अब y है, लेकिन अभी y का डेरिवेटिव भी लिखना है आपको, ध्यान रखना आपको, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, ये चेन रूल है, dy बाई dx इज इक्वल टू 100, एक कांस्टेंट फंक्शन है 0, दोनों में अंतर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कई बार हम अंतर नहीं कर पाते, कैसे देखो आप, अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना हो ना तो 2x हो जाता है, क्यों हो जाता है, सबसे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2x, अब इस x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा x का, तो वो इंटू 1 हो जाता है चेन रूल से, हम करते हैं यहाँ भी करते हैं, एक्स स्क्वायर में पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव करेंगे ना इंटू 1 हो जाएगा, लेकिन यही डेरिवेटिव अगर y स्क्वायर का करना हो y स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, लेकिन इस y का डेरिवेटिव भी तो करेंगे ना, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है तो dy बाई dx होगा, अगर y का y के रेस्पेक्ट करते तो ये भी 1 हो जाता, ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट है, तो ये हो गया, अब बस ये तो आसान सा कार्य हो गया, 2x प्लस y प्लस x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यहाँ से dy बाई dx कॉमन निकाल लो, इन टर्म्स को उधर ले दो, तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, दोनों टर्म उधर चले जाएंगे माइनस 2x प्लस y, और ये टर्म यहाँ इसके अंडर में आ जाएगी, तो फाइनली आपका आंसर मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर x और y दोनों मिक्सअप हो तो आप बोथ साइड x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, ठीक है ओके। अब आगे के जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और जितना आप खुद ट्राई मारेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे, ये मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ, तो आपको अच्छे से पता है, अगर आप एफर्ट्स नहीं चलाएंगे, नहीं लगाएंगे, आपका पेन नहीं चलेगा, तो आपका सीखना उतना कमजोर होता जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हमेशा साथ में नोटबुक लेकर बैठिए, पेन का जितना यूज कर सकते हैं आप उतना यूज मैथमेटिक्स में करेंगे, तो उतना आपका नॉलेज मैथमेटिक्स में बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आपके भूलने की जो संभावना है, गलतियां होने की संभावना है, वो बहुत कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, थैंक यू।